हिंद, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में क्लास 8 पेपर 1 का हिंदी और इंग्लिश के आंसर की देखने वाले हैं। तो सभी छात्र अंत तक बने रहिएगा और आप अपने बुकलेट में इसको मिलान कीजिए और पता कीजिए कि आपका कितना सही व कितना आंसर गलत हुआ। और मुझे कॉमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आप कितना नंबर ला सकते हैं और कितना आपका जो है सही हुआ है। ठीक है, चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर जाने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है, कि पहला निर्देश दिया गया है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक का सही विकल्प आप लोग को चयन करना है, यानी कि चुनना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आप लोगों ने इस गद्यांश को तो आप लोग पढ़ ही लिएंगे। चलिए इससे रिलेटेड जो प्रश्न देंगे उसको देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न दिया गया कि पुस्तकें हमें देती है। तो पुस्तकें हमें क्या देती है? ज्ञान जानकारी देती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दूसरा नंबर है कि घूमने से हमें क्या मिलता है? तो घूमने से जो है हमें अनुभव मिलता है। तो ऑप्शन 2 जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के पश्चिम में क्या है? तो भारत के पश्चिम में रेगिस्तान और समुद्र है। तो ऑप्शन 1 इसका जो है सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जब हम भ्रमण करते हैं तो वहां किस चीज से परिचित होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा संस्कृति, सभ्यता और विविधता से परिचित होते हैं, इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जाएगा इनमें से सही। ठीक है, यानी कि इनमें से सभी जो है सही आंसर होगा। तो ऑप्शन चौथा इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर का विलोम होगा। तो उत्तर का विलोम होता है दक्षिण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न जो है छठा नंबर दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं ये एक काव्यांश है। ठीक है, इस काव्यांश को मैंने कहा था कि ये वाला काव्यांश आप लोगों को पढ़ लेना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रश्न संख्या 6 से लेकर 10 तक का सही विकल्प देना है। इस काव्यांश को आप लोग पढ़ ही लिए होंगे। तो देखिए छठा नंबर सवाल दिया गया कि उपयुक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक चुनिए। तो दोस्तों इसका जो काव्यांश दिया गया पेड़ से रिलेटेड है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा पेड़। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पेड़ धूप सहकर क्यों हमें क्या देती है? तो पेड़ जो है धूप सहकर हमें जो है छाया देती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न जो है दिया गया है 8वां नंबर, कहता है दूषित हवा को खींचकर पेड़ क्या करते हैं? दूषित हवा को पेड़ जो है खींचकर जो है विशुद्ध प्राण वायु प्रदान करते हैं, यानी दोस्तों जो अशुद्ध वायु होते हैं वो पेड़ जो है खींच लेता है और हमें जो है शुद्ध वायु प्रदान करती है। तो ऑप्शन 3 जो इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल है कि हमें किससे प्राण मिलता है? तो हमें जो है किससे प्राण मिलता है? विशुद्ध वायु से। ठीक है, विशुद्ध वायु से हमें प्राण मिलता है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि उपवन का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों उपवन का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे वही देखिए, बगीचा, बाग और वाटिका, ये सभी हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों इसका जो आंसर होगा 10 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन जो है 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 11 नंबर देख सकते हैं, देखिए दिया गया है कि अग्नि का तद्भव रूप बताएं। तो अग्नि का जो तद्भव रूप होगा क्या होगा बच्चों? वो आग हो जाएगा। ऑप्शन जो 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो उच्चारण का शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा उत्जोड़चारण। ऑप्शन 2 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सम्मान का विलोम बताएं। तो सम्मान का होगा अपमान। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया कि पुत्र का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों पुत्र का देखिए पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? बेटा हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अभिमान शब्द का उपसर्ग बताएं। तो दोस्तों अभिमान शब्द का उपसर्ग होगा अभी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 16 नंबर दिया गया है कि आई प्रत्यय से बना शब्द है। तो आई का मतलब हो गया दोस्तों, आई जो प्रत्यय है ना, या प्रत्यय पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा पढ़ाई। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला है कि सेनापति में कौन सा समास है? तो सेनापति में जो है तत्पुरुष समास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि टोकरी में रसीले आम रखे हैं, तो इसमें विशेषण बताएं। तो विशेषण क्या हो जाएगा? रसीले हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि विद्युत रखाल के साथ कुछ अमरूद भिजवाए थे, कारक चिन्ह से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिथुन। ठीक है, यहाँ पे मिथुन हो जाएगा। तो मिथुन यहाँ पे कुछ कारक पूछा गया, तो यहाँ पे मिथुन ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला है कि हाथ मिलाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो दोस्तों हाथ मलना दिया गया है। ठीक है, हाथ मलना का अर्थ होता है दोस्तों बहुत पछताना। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बहुत पछताना। ठीक है, चलिए अगला सवाल 21 नंबर दिया गया है। निम्नलिखित गद्यांश को आप लोगों को पढ़ना है और प्रश्न संख्या 21 से लेकर 25 तक का सही उत्तर देना है। तो देखिए बच्चों, यह जो है ना पाठ्य पुस्तक से ली गई है, जो कि आप देख सकते हैं, आप पढ़ ही लिए होंगे। तो देखिए यहाँ पे 21 नंबर सवाल दिया गया है कि उपयुक्त गद्यांश किस पाठ्य में लिया गया है? तो उपयुक्त गद्यांश जो है वो झारखंड के 2 सपूत से जो ली गई है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया कि हमारी शासन व्यवस्था की नींव है। तो हमारी शासन व्यवस्था की नींव क्या है? तो भारतीय संविधान है। तो ऑप्शन 3 जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग मिलान कर लीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो 23 नंबर दिया गया कि मरांग गोमके किन्हें कहा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है एक इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल 24 नंबर है, दिया है कि सन 1946 में किसका गठन हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा संविधान सभा का गठन हुआ था। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि सपूत का विलोम है, तो सपूत का विलोम क्या होगा, कपूत हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि छोटा जादूगर पैसे क्यों कमाता था, कब कमाना चाहता था। दोस्तों इसका आंसर आएगा मां की सेवा के लिए। तो ऑप्शन 2 जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल 27 नंबर दिया है कि लेखक की पत्नी ने तमाशा देखने के बाद छोटा जादूगर को क्या दिया। तो छोटा जादूगर क्या दिया था, 1 रुपया दिया था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि हमारे आचरण पर किसका गुप्त प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों संस्कार का जो है गुप्त प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, यह आप कह सकते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 4 भी सही है और ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, संगति का भी गुप्त प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों अगर संगति लगा दिया है तो ये पूरी तरह से 100% कंफर्म है कि यह आपका इसमें नंबर मिल जाएगा। और इसमें ये डाउट भी होता है, संस्कार में डाउट वाला भी है, तो इसको आप नहीं लगाइएगा। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट आंसर होगा, 28 का। ठीक है, चलिए अगला सवाल दिया गया है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन में किसके समान है। तो दोस्तों किसके समान होता है, यानी कि विश्वास पात्र का मतलब ये हो गया कि दोस्तों जो मित्र जो कि कभी कभी क्या होता है विश्वास के साथ जो है खिलवाड़ कर देता है, तो वो ऐसा मित्र जो है जीवन किसके समान होता है, तो असौद के समान होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल 30 नंबर दिया है कि बड़े भाई साहब कॉपी किताब के हंसियों पर कुत्तों बिल्लियों की तस्वीरों क्यों बनाया करते थे। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए 30 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दिमाग को आराम देने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल 31 नंबर दिया गया कि बड़े भाई साहब छोटे भाई को हर समय पहला सवाल क्यों पूछते थे। तो दोस्तों क्या पूछते थे, पहला सवाल कहाँ गए थे या कहाँ थे। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि कलिंग की राजकुमारी का क्या नाम था। तो कलिंग की राजकुमारी का नाम था पद्मा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि अमरूद का पेड़ पाठ में लेखक के मकान का मुखड़ा किस ओर था। तो मकान का मुखड़ा जो है किस ओर था बच्चों, आप मुझे बताएं, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया और रिपीटेड क्वेश्चन था और इस बार भी पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है सही आंसर होगा, पश्चिम। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि बस की यात्रा पाठ में लेखक हर पेड़ को क्या समझ रहा था। तो हर पेड़ को जो है वह दुश्मन समझ रहा था। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि डॉक्टर चंद्रा में कौन कौन से गुण थे। तो कौन कौन से गुण थे, धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति, लगन, ये सभी गुण थे, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है 36 नंबर दिया गया, जो कि देख सकते हैं कि ये काव्यांश दी गई है। इस काव्यांश को आप लोग अच्छे से पढ़ना है और प्रश्न संख्या 36 से लेकर 40 तक का सही उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए अगला यहाँ पे देख सकते हैं 36 नंबर सवाल दिया गया, उपयुक्त काव्यांश किस कविता से ली गई है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा पथ की पहचान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि कवि ने चलने से पूर्व किसकी पहचान करने को कहा है। तो दोस्तों पथ का जो है पहचान करने को कहा है। तो ऑप्शन 3 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों देख सकते हैं 38 नंबर दिया गया है कि बटोही का अर्थ है। तो बटोही का क्या अर्थ होता है दोस्तों, बटोही का अर्थ होता है राही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 2 जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल जो है 39 नंबर दिया गया है कि कुछ लोग इस राह पर क्या छोड़ गए थे। तो क्या छोड़ गए थे, पद चिन्ह छोड़ गए थे। ठीक है, अपने अपने पैरों का निशान छोड़ गए थे। तो ऑप्शन 1 इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि उपयुक्त कविता में कवि क्या संदेश देना चाहते थे। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राह में आगे बढ़ने की संदेश देना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 41 नंबर है कि पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसका प्रतीक हो सकते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आएगा यह जो है सौंदर्य का प्रतीक। ठीक है, तो ये सौंदर्य का प्रतीक जो है उसका हो सकते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 42 नंबर है कि पुष्प किस पर इठलाने से बचना चाहता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अपने भाग्य पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि राम का भारत को संदेश शीर्षक कविता में श्री राम ने किसे समझाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत को समझाने का जो है प्रयास किया है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि श्री राम ने
भारत को किसका पालन करने की सलाह दी है? तो इसका बच्चों क्या हो जाएगा, ये बड़ों की आज्ञा का, गुरुजनों की आज्ञा का और राजधर्म का, ये तीनों का जो है पालन करने की सलाह दी है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही व सटीक आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है कि तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों मुखिया को जो है वो क्या होना चाहिए, मुख होना चाहिए। तो ऑप्शन जो है एक इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किस कविता में प्रकृति को प्रदूषित नहीं करने के लिए प्रेरित किया गया है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बूढ़ी पृथ्वी का दुख। ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही और सटीक आंसर होगा। चलिए इसको आप लोग नोट करिए, इसको आप लोग मिलान कर लीजिएगा और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे भी इसी प्रकार के आप लोगों का हेल्प मैं कर पाऊँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 47 नंबर दिया कि रात के सन्नाटे में नदियां क्यों रोती है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रदूषित होने के कारण जो है नदियां रोती है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास रचित राम का भारत को संदेश कविता कहां से ली गई है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा रामचरितमानस से जो है ली गई है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है 39 नंबर, कहता है कि डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में गांव के लोगों की मृत्यु होने पर किसे जिम्मेदार मानते हैं? तो बच्चों इसका आंसर आएगा बूढ़ी औरत को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है 50 नंबर, देख सकते हैं दिया गया है कि डायन एक अंधविश्वास शीर्षक में किस सामाजिक बुराइयों को दूर करने का आह्वान किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा अंधविश्वास को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हिंदी का जो है कंप्लीट सोल्यूशन में बता चुका हूं, कंप्लीट आंसर की मैं दे चुका हूं। इसको आप अच्छे से मिलान कीजिए और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ है। ठीक है, और बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का जो है इंग्लिश का भी मैं आंसर की अपलोड होने वाला है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।